नमस्कार। अंतर्जाल के माध्यम से संचालित इस स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर कौशल किशोर गोठवाल आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि हम हितोपदेश नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर मित्र लाभ प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय कथा हमारी चल रही है और द्वितीय कथा सुना चुके हैं पूरे चित्रग्रीव जी। और यहाँ पर चित्रग्रीव जी का कहना न मानने के कारण समस्त कबूतर जाल में फंस चुके हैं और वे उस कबूतर को जब सभी जाल में फंस जाते हैं तो उस कबूतर को वे सभी कबूतर मिलकर तिरस्कार कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं उस कबूतर की जिसने ये कहा था कि हमें खाने पीने की वस्तुओं में शंका नहीं करनी चाहिए। लेकिन जाल में फंसने के बाद जब सब जाल में फंस ही गए तो चित्रग्रीव जी ने कहा कि अब शंका करने वाले मतलब अब हम सभी जाल में फंस चुके हैं तो इसीलिए अब हमें उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। अब हमें उस जाल से बचने का ये है ना कोई उपाय सोचना चाहिए ताकि हम शिकारी के हाथ में ना आ पाए। इस समय सभी जाल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर चित्रग्रीव जी के द्वारा कहे गए कुछ श्लोक चल रहे हैं जो कबूतरों के राजा हैं चित्रग्रीव जी। कपोत राजा चित्रग्रीव उवाच तो षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। ये 6 ऐसे दोष हैं जिन्हें मनुष्य को त्याग देना चाहिए। यहाँ पर चित्रग्रीव जी मनुष्य के 6 दोषों की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि उन्नति चाहने वाले पुरुष को ये 6 दोष छोड़ देने चाहिए। एते षड दोषाः पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता पुरुषेण हातव्या। ये 6 दोष उन्नति चाहने वाले पुरुष को छोड़ देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष है? 6 दोष कौन कौन से हैं? निद्रा तंद्रा, 2 तो ये हो गए। निद्रा मतलब नींद, तंद्रा मतलब आलस्य, भयम मतलब डर, क्रोधम मतलब गुस्सा, आलस्यम और दीर्घ सूत्रता काम में देरी करना। ये देखिए, तो सबसे पहले अपना हित यानी वैभव चाहने वाले, अपनी उन्नति हित चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह नींद, ठीक है, तंद्रा मतलब सुस्ती, वह नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य और साथ में दीर्घ सूत्रता अर्थात कार्य करने में देरी, इन 6 दोषों को छोड़ दे। अगर मनुष्य इन 6 दोषों को छोड़ देगा तो वह व्यक्ति जो है उसकी सदैव उन्नति हो जाएगी। षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोधो आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अपना हित चाहने वाले, उन्नति चाहने वाले पुरुष को नींद, सुस्ती, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता अर्थात कार्य करने में देरी, इन 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर इह अस्मिन् संसारे भूतिम उन्नतिम वैभवम वा इच्छता अभिलषता पुरुषेण जनेन निद्रा स्वापः तंद्रा कार्ये अनुत्साहः भयम भीतिः क्रोधः कोपः आलस्यम अलसता दीर्घसूत्रता चिरक्रियता च एते पूर्वोक्ताः षड्दोषाः अवगुणाः हातव्या त्यक्तव्याः। यहाँ पर भूतिम, भू धातु कितिन प्रत्यय, भूतिम, इच्छता, इश धातु क्षत्रिय प्रत्यय, तृतीया विभक्ति इच्छता। आलस्यम, अलसस्य भावः, अलस प्लस ण्यत प्रत्यय आलस्यम। फिर दीर्घ सूत्रता, दीर्घेण सूत्रम यस्य सह तस्य भावः
सूत्रता हातव्या, हा प्लस तव्यत प्रत्यय, हातव्या त्यक्तव्या, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। ये यहाँ पर श्लोक हमारा पूर्ण हो गया है। अब हम गद्य पढ़ते हैं। इदानीमप्येवं क्रियतां सर्वैरेकचित्तीभूय जालमादाय उड्डीयताम यतः। देखिए यहाँ पर चित्रग्रीव जी समस्त कबूतरों को एक उपाय सुझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इदानीम अपि एवं, इस समय, अब हमें इदानीम यानी इस समय, अपि इस समय भी, एवं क्रियताम हम ऐसा करते हैं, अब हमें ऐसा करना चाहिए। इदानीम अप्येवं क्रियताम, अब हमें ऐसा करना चाहिए। इदानीम एवं कर्तव्य, इसमें लेकर इदानीम अप्येवं, इस समय ऐसा कीजिए, क्रियताम कीजिए। क्या कीजिए? सर्वैर एक चित्ती भूय, सभी एकत्रित होकर, सभी संगठित होकर, भूय जालम आदाय, जाल को लेकर, उड्डीयताम उड़ चलिए, सभी एकजुट होकर और शक्ति के साथ इस जाल को लेकर उड़ जाइए। यदि हम सब शक्ति जो लगाकर और उड़ेंगे तो यह जाल अपने आप उड़ जाएगा हमारे साथ और हम इस जाल को लेकर ऊपर उड़ जाएंगे। इसलिए ये उपाय बता रहे हैं। क्यों? कौन बता रहे हैं ये उपाय? ये कपोत राज चित्रग्रीव जी के द्वारा बताया गया उपाय है। ये गद्य में उपाय बता रहे हैं, शिक्षाप्रद श्लोक में कहेंगे। इदानीम अप्येवं क्रियताम, इस समय इस प्रकार कीजिए, सर्वैर एक चित्ती भूय, सभी एक चित्त होकर, एक साथ मिलकर, जालम आदाय उड्डीयताम, जाल लेकर उड़ जाइए। यतः, क्योंकि, अल्पानाम अपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका तृणैर गुणत्वमापन्नैर बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। देखिए उदाहरण बताया। इस समय भी यह करना चाहिए कि सभी एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ जाएं, क्योंकि अब ये श्लोक है यहाँ पर, इस श्लोक को देखिए। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य सिद्धि साधिका, अल्पानापि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका तृणैर गुणत्वम आपन्नैर बध्यन्ते मत्तदन्तिनः। देखिए श्लोक क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में छोटी वस्तुओं का संगठन भी, छोटी वस्तुओं का या छोटे लोगों का संगठन भी मिलकर कार्य को साध लेता है। छोटे छोटे वस्तुओं या व्यक्तियों का संगठन मिलकर भी कार्य को सिद्ध कर लेते हैं। छोटे छोटे व्यक्ति, छोटे छोटे पशु पक्षी या कोई भी छोटी वस्तु जब संगठित हो जाते हैं तो कार्य को साध लेते हैं। जिस प्रकार तिनकों के ढेर से बनाई गई रस्सी से मतवाले हाथी को भी बांधे जाते हैं, जिस प्रकार तिनकों से बनी हुई रस्सी के द्वारा मतवाले हाथी भी बांध लिए जाते हैं। मत्त दंती, दंती मतलब हाथी। देखिए ये यहाँ पर बताया गया कि संगठन में कितनी शक्ति होती है। इसलिए हमारे यहाँ पर भी कहावत बनी है कि भाई संगठन में शक्ति है। ठीक है, अब संगठन में शक्ति कैसे है ये उदाहरण देके बता रहे हैं। उदाहरण क्या बता रहे हैं? सबसे पहले तो श्लोक में प्रथम पंक्ति में एक बात बताइए। वो कहा अल्पानाम अपि वस्तुनाम, अल्पानाम वस्तुनाम अपि, छोटी छोटी वस्तुओं के द्वारा भी संहति कार्य साधिका, उनकी एकता हो जाने पर वह कार्य की सिद्धि कर लेते हैं, कार्य में सफल हो जाते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं और व्यक्ति मिलकर भी अपने कार्य को सिद्ध कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं। जिस प्रकार तृणैर गुणत्वम आपन्नम, जिस प्रकार छोटे छोटे तिनकों के द्वारा बनाई गई रस्सी के द्वारा आपन्नैर बध्यन्ते मत्त दंतिनः, मतवाले हाथी को बांध लिए जाते हैं। मतवाले हाथी भी छोटे छोटे तिनकों से द्वारा बनी हुई रस्सी के द्वारा बांध लिए जाते हैं। उसी प्रकार अगर छोटे छोटे व्यक्ति मिलकर संगठित हो जाए तो वे महान कार्य को, असंभव कार्य को भी संभव
कर सकते हैं। इसीलिए कहा इस समय यह करना चाहिए हमें कि एक चित्त होकर जाल को लेकर उड़ जाना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का संगठन भी कार्य को साध लेता है, यानी अपने कार्य को सफल कर लेता है। जिस प्रकार तिनकों के ढेर से बनाई गई रस्सी भी, रस्सी जो होती है छोटी से तिनकों से बनती है, छोटे छोटे तिनकों से और रस्सी बनती है, लेकिन उस रस्सी के द्वारा मतवाले हाथी भी बांध लिए जाते हैं। उसी प्रकार छोटे व्यक्तियों का संगठन अगर एक हो जाए तो वे असंभव कार्य को भी संभव कर लेते हैं। अब अल्पानाम यानी अल्पानाम इसलिए क्षुद्राणाम अपि वस्तूनां पदार्थानां संहति समवायः संगठनं वा अल्पानामपि संगठनं वा कार्य साधिका कार्य संपादिका भवति। यथा गुणत्वं रज्जुत्वं, इसलिए कहा रज्जुत्वं रस्सी से आपन्नैः प्राप्तैः तृणैः घास लवैः मत्तदन्तिनः यानी मदोन्मत्ताः गजाः बध्यन्ते, है ना, बध्यन्ते यानी बधनेन नियमत, क्या लिखा, नियम्यते, नियम्यते यानी बांध ली जाते, नियंत्रण कर ली जाते, बधनेन नियम्यते नियम्यन्ते। तो यहाँ पर ये बताया एक चित्ती भूय का मतलब एकम चित्तम ये शांते एक चित्ताः अनेक चित्ताः न एक चित्ताः अनेक चित्ताः एक चित्ताः भूत्वा गति समास है। और एक चित्तम यानी एक प्लस च्वी धातु, क्या च्वी प्रत्यय भू और भूय भू धातु और ल्यप प्रत्यय आदाय आ उपसर्ग दा धातु, आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय आदाय। संहति सम उपसर्ग हन धातु और कृतिन प्रत्यय संहति। कार्य साधिका कार्यस्य साधिका तत्पुरुष गुणत्वम, गुणत्वम यानी गुणस्य भावः गुणत्वम। आपन्नैः आ उपसर्ग पद धातु कृत प्रत्यय तृतीया बहुवचन आपन्नैः। मत्तदन्तिनः मत्ताः दन्तिनः कर्मधार्य बन्ध्यन्ते बंध धातु में आत्मनेपदी लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बध्यन्ते। ये यहाँ पर श्लोक हो गया है। अगला देखिए, संहति श्रेयसी पुंसाम स्व, संहति श्रेयसी पुंसाम स्वकुलैरप कैरपि तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः। देखिए ये श्लोक है, ये है संहति श्रेयसी पुंसाम। जो संहति श्रेयसी पुंसाम का मतलब पुरुषों के लिए संगठन कल्याणकारी होता है, एकता पुरुषों के लिए कल्याणकारी होती है। स्व कुलैर अल्प कैरपि, छोटे छोटे स्वकुलैरपि अल्प कैरपि, स्वकुलैर अल्प स्वकुलैर अल्प कैरपि, स्वकुलैः अल्प कैरपि तुषेण, ये उदाहरण दिया, तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहन्ति तंडुलाः। तात्पर्य क्या है, अपने कुल में छोटे छोटे लोगों की अगर संधि संगठन हो जाए तो वह संगठन ही लाभकारी होती है, लेकिन भूसे निकाल दिए जाने पर चावल नहीं उगते हैं। तात्पर्य यह है कि एकता में शक्ति होती है। चावल के दानों से यदि भूसे को अलग कर दिया जाए तो उनमें कोई शक्ति नहीं रहती है, लेकिन बहुत सारे चावल और भूसा अगर उसमें ऊपर चढ़ा हुआ रहता है तो वो चावल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसलिए यहाँ पर वो अकेले उगते भी नहीं हैं चावल, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा अपने कुल में छोटे छोटे लोगों की संगठन ही, अपने कुल में छोटे छोटे लोगों का संगठन भी लाभकारी होता है, लेकिन भूसे से निकाल दिए जाने पर चावल भी नहीं उगते हैं। यानी संगठन से अलग रहकर यदि हम अकेले कुछ करना चाहेंगे तो वह कार्य संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा संहति श्रेयसी पुंसाम, मनुष्य के लिए
क्या लाभकारी होती है? संगठन लाभकारी होता है। कैसे कैसे? स्वकुलैर अल्पकैरपि, अपने कुल में छोटे छोटे भी, अपने कुल में छोटे छोटे व्यक्तियों का अगर संगठन बन जाए तो वह भी लाभकारी होता है। जैसे तुषेण अपि परित्यक्ता, तुषेण अपि परित्यक्ता यानी भूसे से त्याग दिए जाने पर न प्रोरहंती तंडुलाः, चावल भी उगते नहीं है। अर्थात व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए संगठन से ही कार्य करना चाहिए। संगठन में रहकर अपने कुल में छोटे छोटे लोगों का संगठन भी लाभकारी हो जाता है, लेकिन भूसे से निकाल दिए जाने पर चावल नहीं उगता है। यहाँ पर ये बताया गया है अल्पैः स्तोकैः अपि स्वकुलैः स्वगोत्रैः स्ववंशैः संहति संधि यानी पुंसाम यानी लोकानां श्रेयसी हितकारिणी भवन्ति। तुषेण यानी त्वचा परित्यक्ताः रहिताः तण्डुलाः न प्रोरहन्ति नैव अंकुरम उत्पादयन्ति। ये यहाँ पर बताया गया है। अल्पैः अल्पानि एव अल्पकानि तैः अल्पकैः। ये और एक दो शब्द और हैं। दूसरा है स्वार्थे कन प्रत्यय, स्वकुलैः स्वस्य कुलानि षष्ठी तत्पुरुष, और तैः परित्यक्ताः, परित्यक्ता परि उपसर्ग त्यज धातु क्त प्रत्यय परित्यक्ताः। तुषेण धान्य त्वचि ये तुषेण का है धान्य त्वचि पुमान स्तुषः इत्यमरः। प्रोहन्ति का मतलब प्ररोहन्ति का मतलब है प्र उपसर्ग रूह धातु परस्मैपदी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन प्ररोहन्ति लट लकार में। इति ये यहाँ पर हमारा खत्म हो जाए। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, भाई संगठन में शक्ति होती है ऐसा सोचकर, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर पक्षिणः सर्वे सारे पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर उत्पतिताः उड़ गए। अनंतरम च इसके पश्चात सव्याधः वह व्याध वह शिकारी सुदूरात् जालम अपहार कान तान अवलोक्य पश्चात धावन अचिंतयत। इसके पश्चात क्या हुआ? देखिए यहाँ पर घटना बड़ी अजीब हो गई है। जब उन्होंने कहा एक साथ लेकर इस जाल को उड़ जाओ, चित्रग्रीव जी की यह बात सुनकर उस संगठन में शक्ति होती है, कबूतर उत्साह से युक्त हो गए। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर सारे पक्षी सर्वे जालम आदाय उस जाल को लेकर उत्पतिताः उड़ गए। सारे कबूतरों ने जोर लगाया एक साथ और जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम इसके पश्चात क्या हुआ? सव्याध उस व्याध ने उस शिकारी ने सुदूरात यानी बहुत दूर से जाल अपहरकान यानी जालों को उड़ाकर ले जाते हुए तान अवलोक्य उन पक्षियों को देखकर पश्चात धावन उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए अचिंतयत सोचने लगा। यानी क्या हुआ? ऐसा सोचकर सब पक्षी जाल लेकर उड़ गए, लेकिन उसके पश्चात वह शिकारी बहुत दूर से उनको जाल ले जाते हुए देखकर उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ, और जब दौड़ रहा था तो अपने मन में अचिंतयत सोचने लगा। अब क्या? पहले ये विचिन्त्य वि उपसर्ग चिंत धातु और ल्यप प्रत्यय, उत्पतिताः उत उपसर्ग पत धातु कृत प्रत्यय, सुदूरात सुदूरम तस्मात् सुदूरात, और यहाँ पर ससुपा समास है। जाल अपहारकान अपहरन्ति इति अपहारका षष्ठी तत्पुरुष तान धावन यानी दौड़ते हुए धाव प्लस क्षत्री प्रत्यय। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे और तब तक के लिए विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।